मैंने आज कला दीर्घा में अपने बनारस के सरकारी विद्यालयों के बच्चों के और बच्चियों के अपनी कल्पना से, अपनी इच्छा से, अपने मनोमय आवेग से बनाए हुए चित्र देखे और उस चित्रशाला में घूमते हुए मुझे बराबर याद आता रहा आज से 90 वर्ष पहले जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने सोवियत संघ की यात्रा की थी। तो उन्होंने भी अपने शांति निकेतन में यह कोशिश की थी कि उनके बच्चों में ऐसी सौंदर्य कल्पनाओं का उभार पैदा हो, उनके मन के भीतर का जो आनंद है वो उनके रंग में, आकृतियों में और रेखाओं में अभिव्यक्त हो। सोवियत संघ में उन्होंने पाया कि इसके लिए उन्होंने ऐसा वातावरण दिया है बच्चों में जिसकी वजह से शिक्षा आनंदमय हो गई है, शिक्षा उनके लिए भार नहीं रहा। तो ये कला, ये सौंदर्य कल्पना ज्ञान को और शिक्षा को एक रोचक, रोमांचक, आनंद की वस्तु बना देता है। और ऐसा न हो तो फिर ज्ञान आनंद की नहीं, आतंक की वस्तु हो जाता है, बच्चों के लिए बोझ हो जाता है। तो ये जो प्रयास है हमारे बनारस में, आज के बनारस में, ये जैसा कि सना सभा ने बतलाया, इन लोगों के प्रयास से हमारे बच्चों में ये जो सुंदर का आकर्षण और सुंदर का सृजन जो जन्म ले रहा है, उसको जो प्रेरणा दी जा रही है, यह एक बहुत बड़ा काम है। एक ऐसा काम है कि जो बग़ैर कोई नारा लगाए, बग़ैर कोई शोर मचाए ये देश का निर्माण करता है। ये मनुष्य के चित्त के निर्माण का काम है जो खामोशी से ही होता है। और संसार की सब खूबसूरत चीज़ें बेहद नीरव होती हैं, खामोश होती हैं। जैसे कि एक फूल का रंग, जैसे कि नदी का बहना, जैसे कि हवाओं का चलना, जैसे कि बादलों का घिरना, इसमें कोई शोर शराबा नहीं है। वैसे ही मन के भीतर से भी ऐसे ही बच्चे के हृदय से कल्पनाएं जागती हैं। लेकिन वैसा वातावरण न हो तो फिर धीरे धीरे वे कल्पनाएं कुचल जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही शुभ और मंगलमय और रचनात्मक प्रयास है और ये हमारी शिक्षा को पूर्ण बनाता है। और इससे मैं समझता हूँ कि शिक्षाविदों को भी सीखना चाहिए कि अपने देश में अधिक से अधिक शिक्षा के साथ इस सौंदर्य कल्पना के प्रयास को भी जोड़ा जाए। तो ये कुछ जो हो रहा है, मैं इसके लिए हृदय से मित्रों को बधाई देता हूँ, पूरी टीम के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और इस एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये शुभ प्रयास और आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।